आपका नाम बिलाल चुगताई है? जी जी, मेरा नाम ही बिलाल चुगताई है। सब खैर तो है? जी खैर ही है। आपने ये घर गिरवी रखवाया था बैंक में, किस्त ना भरने की वजह से हम आपका ये घर खाली करवाने आए हैं। अच्छा, लेकिन आपको किसने भेजा है? हमें बैंक वालों ने ही भेजा है और हम दोनों वहीं पे मुलाजिम हैं। वो तो मुझे मालूम है, मैंने किस्त नहीं भरी, लेकिन अगर हो सके तो कुछ मोहलत दे दें, मैं आपका सारा कर्ज वापस कर दूंगा। बाबा जी, ये आपका अपना मसला है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपको ये घर हर सूरत में खाली करना पड़ेगा। बेटा, मैं ये घर खाली नहीं कर सकता, मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ बताओ? खुदा के लिए मेरी मजबूरी को समझो। अब्बा जी, ये कौन है और हमारा घर क्यों खाली करवाना चाहते हैं? ठीक है बाबा जी, हम आपको शाम तक की मोहलत देते हैं, ये ना हो आपको घर से धक्के देकर बाहर निकालना पड़े। ठीक है, हम चलते हैं। अब्बा, ये कौन थे? बेटा, ये बैंक की तरफ से आए थे और हमारा घर खाली कराना चाहते हैं। लेकिन अब्बा, वो घर क्यों खाली करवाना चाहते हैं? बेटा, जब तेरी माँ बीमार थी उस वक्त मैंने बैंक से कर्जा लिया था, ये वो कर्जा वापस लेने के लिए आई है। मगर अब्बा, हम कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, तू घर जा, मैं कुछ करता हूँ। जी ठीक है अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिलाल साहब, कैसे आना हुआ? बेटा, आपके वालिद साहब कहाँ हैं? अब्बा तो फैसलाबाद किसी काम से गए हुए हैं, अगर आपको कोई काम है तो मुझे बताएं। बेटा, मैंने बैंक से कर्जा लिया था, मैं उसकी एक साथ बर वक्त अदा न कर सका, जिसकी वजह से बैंक वाले मेरा घर खाली करा रहे हैं। भाई साहब, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आप कर्ज अदा नहीं कर सकते थे वक्त पर तो लेने की जरूरत ही क्या थी? बेटा, तुम जानते तो हो मेरी बीवी को कैंसर था, कर्ज लेकर उसका इलाज कराया, लेकिन वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह पाक आपकी बेगम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मगर बेटा, आपके वाले सब कब तक आएंगे? वो जब मर्जी है, आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, जाए यहाँ से, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। या अल्लाह, जमीन वालों ने सारे रास्ते बंद कर, तू ही हकीकी मददगार है, अब मेरी मदद फरमा दे, मेरी मदद फरमा दे। जी अंकल, आप कौन? बेटा, मैं जो भी हूँ इस बात को छोड़ो, ये लिफाफा अपने अबू को दे देना। जी ठीक है अंकल। अब्बा, ये लिफाफा कोई अंकल लेकर गए हैं, मुझे लगता है बैंक वालों की तरफ से आया, वो हमें घर से निकाल देंगे। क्या है इस लिफाफे में? पैसे? कौन दे के गया है ये? अब्बा, मुझे तो नहीं मालूम, पता नहीं कौन था वो। यकीनन फिर ये मेरे अल्लाह की तरफ से दी हुई मदद है। सर, जिन्हें आप शाम तक का टाइम देकर आए थे, उन्होंने अभी तक किस्त जमा नहीं करवाई। हाँ मुझे मालूम है, तुम जाओ अली वाले ऑफिस से जाकर मेरी फाइल तो उठा कर लाओ। जी ठीक है सर, मैं लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जो आपके जिम्मे मैंने काम लगाया था वो कर आए हो? जी सर, लिफाफा तो मैं उनके घर दे आया हूँ, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। किस बात की समझ नहीं आई? सर, पहले आपने उनको घर खाली करने का कहा, फिर आपने उनकी मदद क्यों की? उनके घर जाना और उनको धमकी देना ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वो मेरा ड्यूटी का वक्त था, और उनकी मदद मैंने वहाँ इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे साथ बैंक का बंदा भी मौजूद था। अच्छा, तो सर ये हकीकत थी सारी। और तुम्हें भेजने की वजह ये थी कि उनकी मदद भी हो जाए और उन्हें पता भी ना चले। इस तरह मेरी ड्यूटी भी बच गई और इंसानियत का रिश्ता भी कायम रहा। कमाल सर, आपकी सोच को सलाम है। अल्लाह ताला हर किसी को ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमें चाहिए लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ना कि उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाएं, बल्कि उनकी मजबूरी को समझें और उनकी मदद करें। शुक्रिया।